हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा लाभ और हानि, जिसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको लाभ और हानि का बेसिक बता दिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ % ज्ञात कीजिए। उसने हमें बताया है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपये। देखिए, जब SP CP से बड़ा होगा तो लाभ होगा, और जब SP CP से छोटा होगा तो हानि होगी। देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है CP कितना है 500 रुपये और SP कितना है 600 रुपये। तो हम कह सकते हैं 500 रुपये में ख़रीदा गया है और 600 रुपये में बेचा गया है। तो आपका जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो कितने रुपए का होगा, वो होगा 100 रुपये का। और प्रॉफिट % या लाभ % बराबर लाभ कितने रुपए का हुआ 100 रुपये का। लाभ किस पर हुआ, CP पर। लाभ होता है आपका CP पर। तो CP कितना है 500 रुपये, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से 100 जाएगा कितना 20 बार। कितनी बार जाएगा 20 बार। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट % होगा वो होगा कितना 20%। कितना होगा 20%। इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है। उसने हमें बताया है किसी वस्तु का जो CP है वो कितना है 500 रुपये, SP कितना है 600 रुपये में। 500 रुपये में ख़रीदा गया है और 600 रुपये में बेचा गया है। तो हम कह सकते हैं इस सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ %, लाभ कितने का रुपये का हुआ 100 रुपये का। लाभ होता है CP पर। CP कितना है आपका 500 रुपये, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से 100 जाएगा कितनी बार 20 बार। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 20% हुआ है। एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ हुआ। तो देखिए, उसने हमें बताया है CP कितना है, CP है 180 रुपये, और SP कितना है, SP है आपका 216 रुपये। 180 रुपये में ख़रीदा गया है और 216 रुपये में बेचा गया है। तो हमने आपको बताया जब SP CP से बड़ा होगा तो लाभ होगा, और जब SP CP से छोटा होगा तो हानि होगी। तो देखिए, हम कह सकते हैं 180 रुपये में ख़रीदा गया है और 216 रुपये में बेचा गया है। जो आपका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो होगा 36 रुपये का, और प्रॉफिट % बराबर जो होगा आपका 36 रुपये का लाभ। लाभ हुआ किस पर, CP पर। CP कितना है आपका 180 रुपये, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो 36 पंजे 180, और 5 से 100 जाएगा कितनी बार 20 बार। तो जो आपका प्रॉफिट % होगा वो होगा आपका 20%। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक मेज़ जिसकी कीमत 750 रुपये थी 4% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, CP कितना दिया हुआ है, CP आपका दिया हुआ है 750 रुपये, और हानि जो लॉस % है वो आपका दिया हुआ है 4%। SP हमें बताना है, SP हमें बताना है। तो देखिए, SP कितना होगा, SP बराबर जो होगा CP कितना है आपका 750 रुपये। तो हम कह सकते हैं 100 पर कितने की हानि है 4% की, तो रह कितना जाएगा 96। ठीक है, रह कितना जाएगा 96। देखिए, अगर लाभ होता है तो नीचे वाले में ऊपर वाला प्लस करना है, और हानि होगी तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। तो यहाँ पर कितने की हानि हुई है 4% की। तो 100 में से ये 4% की हानि जाएगी, तो रह कितना जाएगा 96 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 25 × 75, 25 चौका 100, और 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो SP बराबर जो आपका होगा
24×3 = 720 इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए उसने हमें बताया कि किसी वस्तु का जो सीपी है, उस मेज का जो सीपी है वो कितना है 750 रुपये, लॉस परसेंट कितना है 4% और एसपी हमें निकालना है। तो एसपी बराबर होगा 750 रुपये इंटू 4% की हानि है तो 100 की चीज़ कितने की रह जाएगी 96 रुपये की रह जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो 25 × 75 और 25 × 4 = 100, 4 से जाएगा 24 बार और 24 × 3 = 72। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 720 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए उसने हमें बताया है साइकिल का सीपी कितना है 1400 रुपये और लॉस परसेंट जो है आपका कितना है 15% और एसपी हमें बताना है। क्या बताना है एसपी। तो देखिए आपका एसपी होगा, एसपी बराबर जो होगा आपका सीपी कितना है 1400 रुपये। ठीक है, जब 15% की हानि है तो 100 की वस्तु कितने की रह जाएगी 85 की रह जाएगी। कितने की रह जाएगी 85 की रह जाएगी। ठीक है, तो 100 में से 15 जाएंगे तो कितना बचता है 85। ठीक है, और हमने आपको बताया जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है और हानि होगी तो 100 में से घटाना है। कैलकुलेशन करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल बराबर 14 पंजे 70 हासिल लगते हैं 7, 14 अट्ठे होता है 112, 112 और 7 होता है 119। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 1190। तो एसपी आपका जो होगा कितना होगा 1190 रुपये होगा। देखिए साइकिल का सीपी जो उसने बताया था 1400 रुपये, लॉस परसेंट या हानि परसेंट कितना बताया था 15% और एसपी हमें बताना था। तो एसपी बराबर होगा आपका सीपी कितना है 1400 रुपये। देखिए जब 15% की हानि होगी तो 100 में से कितना 15 माइनस करते हैं तो कितना रह जाता है 85 और कैलकुलेशन करके हमारा आता है 1190। इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सीपी कितना दिया हुआ है 80 रुपये, ऊपरी खर्च कितना है 20 रुपये, कितना है 20 रुपये। जो हमारा टोटल जो सीपी बनेगा वो बनेगा कितना 100 रुपये और एसपी कितना है, एसपी है 120 रुपये। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, जैसे हमने कोई फ्रिज मार्केट से ख़रीदा है 10,000 रुपये का और उसे घर लाने में हमने 500 रुपये जो किराए में लगाए हैं वो भी हमारा किस में काउंट होगा, वो भी हमारा सीपी में काउंट होगा, क्रय मूल्य में काउंट होगा। तो देखिए इसी प्रकार ख़रीदा कितने रुपए का है 80 रुपये का, ऊपर का जो खर्च है वो कितने रुपए का है 20 रुपये का, तो वो भी सीपी में क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा। अब जो टोटल सीपी बनेगा कितने रुपए का बनेगा 100 रुपये का और 100 रुपये की लाकर कितने रुपए में बेच दिया 120 रुपये में। तो हम कह सकते हैं जो हमारा लाभ होगा वो होगा 20 रुपये का, 20 रुपये का, और जो भी लाभ परसेंट हमारा होगा प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 20 रुपये का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है सीपी पर। सीपी कितना है आपका 100 रुपये और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 की, 100 से 100 कैंसिल, तो लाभ परसेंट जो होगा इसका वो होगा 20%। कितना होगा 20%। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए मशीन खरीदी कितने रुपए की है 1200 रुपये की और उसकी जो मरम्मत पर जो खर्च किए हैं वो कितने रुपए खर्च किए हैं 200 रुपये। तो आपका जो सीपी बनेगा वो बनेगा कितना 1400 रुपये। कितना रुपये बनेगा 1400 रुपये। और उसने जैसे सेल किया है बेचा है वो कितना है वो है 1680 रुपये। तो हम कह सकते हैं
1400 रुपये में ख़रीदा गया है और 1680 रुपये में बेचा गया है, तो प्रॉफिट जो लाभ होगा आपका वो होगा 280 रुपये। और प्रॉफिट परसेंट जो आपका होगा, प्रॉफिट कितने का, 280 रुपये का। प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, और सीपी कितना है आपका 1400 रुपये। और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, तो प्रॉफिट परसेंट होगा आपका 20%। इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए, जो हम खरीदते हैं और उसके बाद जो हम उस पर खर्चा करते हैं वो भी किस में काउंट होगा, वो भी आपका सीपी में काउंट होगा। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है खरीदी कितने रुपए की है, 1200 रुपये की। मरम्मत पर कितने खर्च किए, 200 रुपये। तो टोटल सीपी कितना बना, 1400 रुपये। बेचा कितने का है, 1680 रुपये का। तो हमने बताया जो प्रॉफिट हुआ 280 रुपये का। प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। और सीपी कितना बना, 1400 रुपये। और कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 20%। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/10। ये होता है आपका सीपी, ये होता है आपका प्रॉफिट। तो 10 पर 1 का लाभ होगा, तो जो 10 की वस्तु कितने रुपए में जाएगी, 11 रुपये में। ये आपका होगा सीपी और ये आपका होगा एसपी। अब ध्यान से देखिए, सीपी रेशियो एसपी जो होगा हमारा 10 रेशियो क्या होगा 11 रेशियो की वैल्यू दी हुई है 990 रुपये। तो इसका ये कितना गुना है, 11 99 90 गुना है। तो सीपी भी कितना गुना होगा, 90 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं जो सीपी हमारा निकल कर आएगा कितने रुपए आएगा, 900 रुपये। फिर उसने बताया है ये 990 की जगह अगर बेची जाती कितने रुपए की, 890 रुपये की। कितने रुपए की बेची जाती, 890 रुपये की। 900 की खरीदी गई है और 890 रुपये की बेची गई है। तो हम कह सकते हैं 10 रुपये का क्या होगा, 10 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। इस सवाल का सही आंसर होगा 10 रुपये की हानि। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।